महोदय, हर देश और हर व्यक्ति के संस्कृति के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार हैं। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ ठीक है कि सिद्धांत रूप में यह बहुत भली लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि यही अपने विचार एक दूसरे से टकराते हैं और उससे मित्रता होने की बजाय खिंचाव पैदा होती है। तो बुनियादी प्रश्न है कि संस्कृति क्या है। मैं निश्चय ही इसकी कोई उचित परिभाषा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी परिभाषा मिली ही नहीं है। हर एक यह देख सकता है कि हर राष्ट्र और हर सभ्यता ने अपनी अलग अलग संस्कृति का विकास किया, जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पहले की पीढ़ियाँ थी। यही दिखाई देगा कि जिस विचार ने किसी सभ्यता को अपनी लंबी यात्रा पर चलने के लिए आरंभ में प्रेरणा दी, उसने राष्ट्रों को बहुत कुछ प्रभावित किया या ढाला। इस चीज या संकल्पना पर दूसरी संकल्पनाओं का प्रभाव पड़ा है और विभिन्न संकल्पनाओं की आभास में क्रिया और प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। मेरे विचार में दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं रही जिसे पूर्णतया शुद्ध या दूसरी संस्कृति से अप्रभावित कहा जा सके। ऐसा होना उसी तरह असंभव है जैसे कि कोई कहे कि मैं 100% एक विशेष जाति का ही हूँ, क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों की अवधि में अनेक अवश्यभावी परिवर्तन और मिश्रण होते रहते हैं। इस प्रकार संस्कृति में कुछ न कुछ मिश्रण होना स्वाभाविक है। यह ठीक है कि किसी विशेष राष्ट्रीय संस्कृति के बुनियादी तत्व उसमें प्रधान रहते हैं। अगर यह चीज़ शांति से होती रहे तो इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन इसमें प्रायः टकराव हुआ करते हैं। इससे किसी एक वर्ग या समूह के मन में प्रायः यह डर घर कर जाता है कि उसकी संस्कृति पर कोई ऐसा प्रभाव छाता जा रहा है जिसे वह बाहरी या परकीय समझता है। फिर यह वर्ग अपने आप को चारों तरफ समेटकर एक खोल में बंद कर लेता है ताकि उसके विचार आदि बाहर ना जा सके। यह बड़ी खराब स्थिति होती है, क्योंकि यूँ तो किसी भी विषय में और जिसे हम संस्कृति कहते हैं उसके विषय में तो गतिहीनता और भी बुरी चीज़ है। अगर संस्कृति का कोई मूल्य है तो उसमें कुछ गहराई भी अवश्य होनी चाहिए, उसमें कुछ गति भी होनी चाहिए।